दिल्ली से सुबह आपके विधायक गायब हुए तो उनकी कीमत बताई गई 1 करोड़ रुपए। शाम होते होते जब वापस आए तो कीमत बताई जाने लगी 20 करोड़ रुपए। विधायक नहीं हुए, कोई सामान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी एक्साइज पॉलिसी से एक बोतल पर सरकार कमाती थी 330 रुपए, नई पॉलिसी आई तो 33 रुपए कमाने वाले कारोबारी कमाने लगे 363 रुपए और सरकार की कमाई हो गई 2 रुपए। अगर केजरीवाल की एक्साइज नीति लागू हो गई होती तो दिल्ली अगले 1 साल में श्रीलंका बन जाता। अगर सिसोदिया और केजरीवाल को नहीं रोकते उपराज्यपाल तो मोदी भी चाहकर दिल्ली की अर्थव्यवस्था नहीं बचा पाते। जिस एक बोतल पर दिल्ली सरकार कमाती थी 330 रुपए, उसे 328 रुपए कम कर दिया। जिस एक बोतल पर लिकर कारोबारी कमाते थे 33 रुपए, ऐसी नीति ले आए केजरीवाल जिससे उनकी कमाई प्रति बोतल 363 रुपए पर पहुँच गयी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आसान भाषा में समझने के लिए आप पूरी रिपोर्ट देखिएगा, फिर तय करिएगा सीबीआई ने आखिर मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे छापेमारी क्यों की। केजरीवाल की नई लिकर पॉलिसी की वजह से दिल्ली में लिकर कारोबारियों की कैसे बल्ले बल्ले हो गई। पहले दिल्ली के खास ब्रांड की 750 ml की बोतल की कीमत 530 रुपए होती थी। पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत 750 ml के इस एक बोतल पर 33 रुपए 35 पैसे का रिटेल मार्जिन यानी कि मुनाफा कारोबारी कमाते थे। लेकिन जब नई नीति आई, कारोबारी का मुनाफा बढ़कर 363 रुपए 27 पैसे पहुँच गया। दिल्ली में जब पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू थी तो सरकार को इसी 750 ml की एक बोतल पर 223 रुपए 89 पैसे का फायदा मिलता था। लेकिन जब नई लिकर पॉलिसी आई तो सरकार 750 ml की उसी बोतल पर सिर्फ 1 रुपए 88 पैसे कमाती थी, यानी करीब एक बोतल पर 222 रुपए का नुकसान। ये सरकार को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर मिलने वाले पैसे थे। जब सरकार के पास पुरानी लिकर पॉलिसी हुआ करती थी तो सरकार को 750 ml की इसी एक बोतल पर 106 रुपए वैट के तौर पर मिलते थे। लेकिन नई लिकर पॉलिसी आई, इसकी वजह से ये वैट गिरकर सिर्फ 1 रुपए 90 पैसे रह गया। इन आंकड़ों को देखकर आपको क्या समझ में आया? यही कि दिल्ली सरकार को नई लिकर पॉलिसी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और शराब कारोबारियों का मुनाफा 1000 गुना के करीब बढ़ गया। हमने आपको दिल्ली की सिर्फ एक ब्रांड का तुलनात्मक अध्ययन बताया है, इसलिए जांच एजेंसी को लगता है कि शराब कंपनियों के मुनाफे में जो मिसाइल की रफ्तार से बढ़ोतरी आई, कहीं उस चक्कर में कोई बड़ी रकम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सरकार की तरफ से किसी ने हासिल तो नहीं की। लिकर पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हर कोई जानता है। इसलिए किसी भी राज्य की सरकार जब कोई एक्साइज नीति बनाती है तो ये सोचकर बनाती है कि उससे लोगों को दूर रखा जाए। इसलिए लिकर की कीमतें ऊंची रखी जाती हैं और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इस पर भारी भरकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैक्स से होने वाली कमाई को उस स्टेट के विकास के काम में लगाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में उल्टा हुआ। सीबीआई ने जब इस पूरे मामले का खुलासा शुरू किया तो आम आदमी पार्टी ने 4 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोमनाथ भारती आए। सोमनाथ भारती ने कहा कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता ने, जो उनके अपने दोस्त भी हैं, उन्होंने 20 करोड़ का ऑफर दिया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। ऑफर में कहा गया साथी विधायकों को लेकर आए तो 25 करोड़ तुम्हें मिलेंगे और बाकी को 20-20 करोड़ रुपए। फिर आए कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार ने दावा किया कि पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी नेता ने उनसे संपर्क किया और 20 करोड़ का ऑफर दिया। अजय दत्त भी विधायक हैं, बोले मुझे भी कॉल आई, लेकिन दूसरे स्टेट के एक पूर्व सांसद ने कॉल किया था। संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भी बोले कॉल तो मुझे भी आई थी, लेकिन एक पूर्व विधायक ने किया था और 20 करोड़ का ऑफर दिया। अब ये ऑफर प्राप्त विधायकों की पार्टी में 19 अगस्त यानी जिस दिन मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई, उस दिन के बाद से क्या क्या हुआ अब जरा देखिए। सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर गई थी शराब नीति में हुए घोटाले की आशंका की जांच करने। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बात को घुमाते घुमाते 800 करोड़ की डील तक पहुँचा दिया। 20 अगस्त को मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उन्हें सीएम बनने का ऑफर बीजेपी दे रही थी। 24 अगस्त को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें 4 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर देने की बात कही गई। 24 अगस्त को ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सामने आए और दावा करने लगे कि 20 से 25 विधायकों के संपर्क में बीजेपी है। 25 अगस्त को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 12 विधायकों के तोड़ने का आरोप लगाया। 25 अगस्त को ही केजरीवाल ने कहा कि 800 करोड़ का खेल खेल रही है बीजेपी, यानी कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मतलब आम आदमी पार्टी खुद इतना कंफ्यूज है कि बीजेपी कितने विधायकों को तोड़ रही है, ये सही आंकड़ा उसी के पास नहीं है।
मीडिया ने इन विधायकों से पूछा, नाम तो बता दीजिए। विधायक बोले, पहचान गुप्त रखेंगे, बताएंगे नहीं। इसके बाद केजरीवाल राजघाट चले गए, जबकि करना ये चाहिए था कि केजरीवाल कोर्ट जाते या किसी पुलिस स्टेशन जाते, वो शिकायत लिखवाते, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। उल्टा आम आदमी पार्टी में से कोई 4, कोई 8, कोई 12 और कोई 40 विधायकों के तोड़ने का दावा करने में लगा हुआ है। अब हम केजरीवाल के दावे को ही पकड़ते हैं कि बीजेपी ने 40 विधायकों को ऑफर किया, लेकिन बातों पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए। दिल्ली में कुल विधायक है 70, आप के विधायक है 62, बीजेपी के 8 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा है 36 का, और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए चाहिए 42 से ज्यादा विधायक। यानी बीजेपी तभी सरकार बना पाएगी जब वो 42 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ पाएगी, यानी कि 2/3। और इसके लिए 20 करोड़ के हिसाब से चाहिए 840 करोड़ रुपए, लेकिन केजरीवाल तो 800 करोड़ तक ही पहुंच पाए हैं। वैसे भी जब दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी को सिर्फ 4 विधायकों का समर्थन चाहिए था, तब भी बीजेपी ने नहीं तोड़ा। आज तो 47 विधायक चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की 25 अगस्त को बैठक बुलाई। सच तो यही था कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। इस बैठक से खुद मनीष सिसोदिया गायब थे। पता चला कि आपके 8 विधायक दिल्ली से ही बाहर हैं। खुद मनीष सिसोदिया उस दिन हिमाचल प्रदेश में थे। वैसे एक कंफ्यूजन बीजेपी के पास भी है। कोई नेता कहता है कि शराब कारोबार में 133 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई 1.5 लाख करोड़ का घोटाला बता रहा है और कोई 8,000 करोड़ का लिकर घोटाला मानता है। बीजेपी भी अभी ये साबित नहीं कर पाई है कि सिसोदिया के घर से कुछ मिला भी है या नहीं। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी की रेड जरूरी नहीं कि पुख्ता जानकारी के आधार पर ही हो। इन स्वायत्त एजेंसियों के पास इतना पावर है कि अगर कोई भी रकम इधर से उधर करने की आशंका होती है तो सीधे वारंट लेकर छापेमारी की जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार किसी घोटाले के पीछे शामिल है? क्या वो कुछ छिपाना चाहती है या आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद की तैयारी चल रही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।